खुदा को हमने बेपर्दा उसी की जात में देखा, कहीं वो नूर बनकर था, कहीं इंसान में देखा। खुदा को हमने बेपर्दा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मुअ्मिनीन मिन्हु बलाअन हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम। वक़ाल तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही इजलालन व इकरामा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितीबि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है। उसने हमें सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम के उम्मत बाबरका में पैदा फरमाया और इस पैदाइश पर हमें बेइंतहा फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया। साथ ही साथ अल्लाह का हम पर बेपाया करम हुआ कि उसने हमें अपने महबूब के मीलाद के बहाने से 12 रोज़ा इन मजालिस में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इन 12 रोज़ा महाफ़िल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम ख़साइस मुस्तफ़ा के तहत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसाल औसाफ़ व कमालात का ज़िक्र करते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकवीनी इख्तियारात के बारे में हमारा उन्वान जारी था। यानी अल्लाह ताला ने हुजूर को जो कायनात में तसर्रुफ़ करने का, कायनात में किसी भी काम के करने का जो इख्तियार दिया है, उसके बारे में हमारा ये उन्वान था। इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात आसमानी मखलूक में किस तरह से ज़ाहिर होते थे, आसमानी मखलूक पर हुजूर के इख्तियारात कैसे थे, हमने उसके बारे में बात की। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज ज़मीनी मखलूक पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का तज़किरा होगा।
ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला की जितनी भी मखलूक है, उन सारी मखलूक़ात को 4 किस्म में बांटा गया है। 4 किस्म की मखलूक है पूरे दुनिया में। एक है जमादात, और एक नबातात, फिर हैवानात, फिर इंसानात। ये 4 तरह की मखलूक है ज़मीन पर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इन चारों पर अपना इख्तियार अता फरमाया। एक इंसान के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे कमालात उनके बारे में फरमाए। लेकिन आज हमारा आगे चल के हमारे और भी इंसान के ऊपर हुजूर के जो एहसान हैं, जो कुछ नबूवत के असरात है, उसमें इंसानियत आ जाएगी। आज हमारा खुसूसन जिक्र होगा इन 3 ज़मीनी मखलूक पर, जमादात, नबातात और हैवानात पर। जमादात कहते हैं जमी हुई चीज, जैसे पत्थर है, पहाड़ है, इसके अंदर ना हरकत है, ना बढ़ने की सलाहियत है, ना ये हरकत करके एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं, ना हिल सकते हैं, ना उसी मकाम पर रह कर वो कुछ आगे बड़े हो सकते हैं। ये जमादात है, जैसे ज़मीन है, फिर पहाड़ है, पत्थर वगैरह ऐसी चीज़ें। अब दूसरी चीज़ है इसमें नबातात। नबातात कहते हैं वो जो हरकत तो खुद से कर नहीं सकते, खुद से कहीं मुंतकिल होकर जा नहीं सकते, लेकिन वो बढ़ सकते हैं, उनमें ग्रोथिंग की सलाहियत है, नशो नुमा की सलाहियत है। जैसे झाड़ है, दरख्त जितने बड़े और छोटे जो भी है, इन सब में अल्लाह तबारक व तआला ने हरकत ना होने के बावजूद बढ़ने की सलाहियत रखी। वो अपने ही जगह रहते हुए वो बढ़ सकते हैं, फूल फल सकते हैं। तीसरी मखलूक है हैवानात। हैवानात वो है जिनमें हरकत करने की भी सलाहियत है, एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल होने की भी सलाहियत है, उसके साथ बढ़ने की भी सलाहियत है। 3 मखलूक स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से आला व अरफा है। जमादात से बढ़कर नबातात, यानी पत्थर वगैरह, पहाड़ वगैरह जैसी मखलूक से बढ़कर ये झाड़ वगैरह की मखलूक है। नबातात से बढ़कर हैवानात है। अल्लाह ताला ने इन तीनों मखलूक को असल में इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया। ये 3 मखलूक क्यों है? इनका काम यह है कि ये इंसान के काम आ जाए, बस इनका काम ये। अब पूरी कायनात जमीन पर दुनिया में कहीं भी टटोल कर देख लीजिए, किसी चीज की भी तरफ हम मुतवज्जो होंगे, किसी चीज की तरफ भी हाथ लगाएंगे, या तो वो जमादात में से होगी, या तो वो नबातात में से, या तो वो हैवानात में से। 3 से हटकर नहीं है, या फिर इंसानात में से है। इन तीनों पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पूरा इख्तियार अता फरमाया है। अब ये जो हुजूर का इख्तियार, हुजूर को उनसे खिदमत लेने की जो इजाजत या जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, ये नबूवत के बाद ही नहीं है। नबूवत के ऐलान से पहले भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारों पर इख्तियारात और तसर्रुफात हासिल थे। इख्तियार और तसर्रुफ का मतलब हुजूर जो चाहे उनको हुक्म देकर उनको अपने ताबे कर सकते थे, और हुजूर जिसको जो हुक्म देते वो वैसा कर गुजरता था, बोलने की भी जरूरत नहीं होती थी। उसके अलावा ये 3 तरह की मखलूकात ये सारे हुजूर को पहचानते थे। अब हुजूर के ताबे होने के लिए, हुजूर के हर इख्तियार को पहचान कर हुजूर के मंशा में ढलने के लिए ये बात पहले जरूरी है कि वो हुजूर को पहचाने। अगर पहचानेंगे नहीं तो हुजूर क्या चाहते हैं कैसा मालूम होगा उनको? हुजूर हुक्म दे तो हम आगे बढ़कर करना है, ये कैसा मालूम होगा? इससे ये बात साफ मालूम हो गई है, जहां हुजूर ने फरमाया कुल्लु शैइन यारिफु अन्नी रसूलुल्लाह, हर शय पहचानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे हर शय पहचानती है। यहां शय कहने में जमादात, नबातात, हैवानात, ये 3 मखलूक है।
ये तीनों है। इंसान मुकम्मल नहीं है, थोड़े हैं थोड़े नहीं है। ये जो तीन चीजें जो एक दूसरे से आला व अदना है, और ये तीन इंसान से कमतर है। ये तीन इंसान से कमतर होकर ये तीन सरकार को पहचान लिए, और आला मकाम वाली जो मखलूक है वो इंसानियत, अगर वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न पहचाने तो इनका मकाम क्या रहा। इंसान को, इंसानियत को अशरफुल खल्क कहते हैं। सारी मखलूक में इज्जतदार, शराफत वाली, और जमादात, नबातात, हैवानात को अर्जलुल खल्क कहते हैं, यानी कम दर्जे के, कमतर, निचले दर्जे के, बैकवर्ड जैसा हम कहते हैं ना, उस दर्जे के हिसाब में है वो। तो अब ये हुजूर के ताबे होने के लिए ये जरूरी है वो पहले पहचाने कि ये अल्लाह के रसूल है। इसीलिए अल्लाह ने भी कुरान करीम में बताया, अगर कोई इस हदीस के बारे में कलाम करे कि ये हदीस कुल्लु शैइन यारिफु अन्नी रसूलुल्लाह, इसके बारे में गौर करना है, कोई बात नहीं है, ये हदीस समझ में नहीं आई। लेकिन जितने ये मखलूक हुजूर के ताबे हैं, हुजूर के इख्तियारात के नीचे दबे हुए हैं, अपनी कुछ नहीं चलाते, हुजूर के गुलाम बनकर पेश होते हैं, उनका ये अमल खुद बता रहा है कि वो हुजूर को पहचानते हैं। वो अपने अमल से बता रहे हैं। बहुत से हदीसों के बारे में ये हदीस नहीं है। हदीस के अल्फाज अगरचे के फन्ने हदीस के एतबार से नहीं मिलेंगे कहीं पर, लेकिन उसके मफहूम को लेकर देखे, उसका माना अप्लाई हो रहा है या नहीं देखे, वो तो हमें मिल जाएगा। जैसे एक उसकी मिसाल हम अर्ज करेंगे, नबूवत से पहले, नबूवत के बारे में बाद अगर ये कमालात महज जाहिर होते तो ये कह सकते थे कि हुजूर रसूल है। रसूल या नबी होने की हैसियत से ये हुजूर के ताबे है। ये एक बात खास अर्ज करना है, हुजूर सिर्फ महज नबी और रसूल होने के एतबार से बुलंद मर्तबे वाले नहीं हैं। आपके ये जितने मनसब है वो सारे आपके एक लिबास है और एक एक मर्तबे हैं। हुजूर की अपनी जात वो एक अलग ही शय है। नबूवत का होना नबूवत से पहले नहीं था, ये नबी है इसलिए ऐसा हुआ। कभी ये कह देते या ये सोच आ जाती लोगों में कि भाई ये तो मोजिजा है, अल्लाह तबारक व तआला हर नबी को मोजिजा देता है, मोजिजे के तौर पर ऐसा एक काम जाहिर हो गया। एक स्पेशलाइज करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करना, यह हमारा मकसद है। इन 12 दिनों में किसी भी एक वस्फ में खैद करके सरकार को रखना नहीं। हुजूर हर एतबार से बेमिसाल है। हुजूर की जैसी कोई कायनात में जात नहीं है। ये नबूवत की वजह से, ये मोजिजे की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा कोई नहीं। किसी भी एक खैद अल्लाह ताला सरकार की जात में नहीं रखा। हुजूर की अजमत यहां तक है या इतनी है, इतनी हद में है, ये नहीं है। जहां तक अजमत का आखिरी हिस्सा है वहां तक सरकार दो आलम की जात है। अब एक रिवायत आती है सही मुस्लिम शरीफ में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ये मुस्लिम में भी है और बुखारी में, ये कसरत से ये हदीस आई है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नी आरिफु हजरम बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअसा व इन्नी आरिफुहुल आन। हुजूर ने फरमाया, मेरे नबुव्वत के ऐलान से पहले भी मक्के में एक ऐसा पत्थर था, जब भी मैं उसके पास से गुजरता तो वो मुझ पर सलाम करता था। हुजूर ने क्या फरमाया, इन्नी लआरिफु हजरम बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअसा व इन्नी आरिफुहुल आन। हुजूर अब आखिर में फरमा रहे हैं, वो तो मेरे नबुव्वत के ऐलान से पहले भी मुझ पर सलाम पढ़ता था, लेकिन मैं उसको आज भी पहचानता हूं कि वो पत्थर कहां है और कैसा है। वो जमाना गुजर गया। खुद हुजूर फरमा रहे हैं कि पहले भी वो पढ़ता था। जब हुजूर को नबुव्वत नहीं मिली तो उसको कैसे मालूम कि ये नबी होने वाले हैं। अरे पत्थर भी जानता था कि ये अल्लाह के महबूब है और सलाम पढ़ता था। अब यहां इस हदीस में कितनी बातें समझने की, देखिए,
वो एक पत्थर है, पत्थर की हैसियत क्या है? क्या उसको भी याद रखने की जरूरत है? उसको भी पहचान रखने की कोई जरूरत है? लेकिन हुजूर यहां पर एक मैसेज दे रहे हैं, मुझ पर सलाम पढ़ने वाला, मुझ पर सलाम पेश करने वाला, वो कहीं भी हो, अगर मुझ पर सलाम पढ़ता हो तो मैं उसको हमेशा पहचानता हूं, अपनी नजर में रखता हूं। ये हमारे बुजुर्गान दीन ने सलाम का एक खास जो रवाज और आदत रखी है, ये मामूली चीज नहीं है। बहुत से अहादीस को सामने रख के, हमको तो अहादीस मालूम नहीं, वो कुरान क्या है वो सब नहीं मालूम ना हमको। अब मेरे जैसे लोगों को तो कुछ भी नहीं मालूम, फिर ये सब अमल में कैसे आएंगे? तो हमारे ये जो बुजुर्गान दीन है, लोग समझ नहीं सकते, वो पूरे अहादीस पर अमल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक एक काम ऐसा आदत में डाल दिए कि तुम वो काम करते जाओ, कई हदीसों पर खुद ब खुद अमल करते जाओगे। हम सलाम पढ़ते हैं, दुरूद कसरत से पढ़ते हैं, कभी हमने सोचा कि इसके कितने फायदे हैं? बस इतना हमको मालूम है अहले सुन्नत वल जमात को कि कसरत से दुरूद पढ़ो और उससे ज्यादा सलाम पढ़ो, तो फायदा क्या होगा? कुछ हो या ना हो, हुजूर के पहचान में, नजर में रह जाओगे। एक पत्थर को हुजूर पहचानते हैं और हम तो इंसान है और उम्मती है। और ये वाकया कब का है? कब वो पढ़ता था सलाम हुजूर पर? अरे पत्थर ना उम्मती है, ना उस वक्त हुजूर रसूल होने का ऐलान किए थे, उसके बावजूद उसके सलाम की अहमियत है और उसकी बरकत और फैज उसको मिल रहा है। और हम उम्मती है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल होने का ऐलान कर दिए और कुरान करीम में आयत दुरूद उतर चुकी है। ये आयत दुरूद जो इन्नल्लाह व मलाइकतहू है, ये मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुई, हिजरत के बाद ये आयत उतरी, उससे पहले नहीं। और ये पत्थर कब पड़ रहा है सलाम हुजूर पर? अभी ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ। अब ये इस मजमून से आज का जो टॉपिक है, इससे ये गिरेबान में झांक कर देखना है कि ये जमादात, नबातात और हैवानात जो अर्जलुल मखलूक है, कमतर है, वो बेहतर है हुजूर को पहचानने में, निस्बत रखने में, या हम बेहतर है? देख लें उनकी जो हुजूर के साथ ताल्लुक है, रब्त है, उसका हम थोड़ा सा कंपेयर करके आज के इसमें देखेंगे। अब जहां ये कह देते हैं कि ये मोजिजा है, अब देखिए मोजिजे का मतलब ये होता है नबूवत के सदाकत के तौर पर, नबूवत को मानने के लिए, नबूवत को सर्टिफाई करने के लिए क्या है? मोजिजा है असल में। ये किसके सामने बताते हैं? जो नबूवत को नहीं मानता, हुजूर को नबी नहीं मानता या शक और शुबा में है, उसके लिए बताते ना, ये उसके लिए है, ये उसके अलावा दूसरों के लिए नहीं है। अब एक हदीस सुनिए, मदारिजुन नबुव्वा एक किताब है, मुहक्किक़ अल्लाम हजरत सैयदना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की ये जो तरतीब है, ये जमादात और नबातात हैवानात पर हुजूर का जो इख्तियार है, हुजूर के कमालात, उनमें जो जाहिर हुआ, ये टॉपिक जो हम लिए हैं, ये उनकी तरतीब है। असल में मदारिजुन नबुव्वा किताब में हजरत ने ये तरतीब बयान करके एक तफसीली बात की है। ये वो हस्ती है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये बर्रे सगीर, ये सारा एशिया जहां तक है, यहां पर अरब ममालिक से हदीस शरीफ को लाने वाले पहले बुजुर्ग थे। आप फरमाते हैं कि हदीस उस किताब में आप बयान फरमाते हैं मदारिजुन नबुव्वा में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ कहीं जंग के लिए जा रहे थे, रास्ते में सफर का मौका है, एक मकाम पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया और हुजूर का मामूल मुबारक ये था कि सहाबा से हटकर दूर किसी एक मकाम पर आराम करने के लिए जाते थे। ये हुजूर के अखलाक थे। अगर मैं इनके दरमियान ही आराम करने के लिए लेट जाऊंगा तो मेरे लेटे हुए हाल में देखकर वो लोग सुकून से सो नहीं सकते। अदब के खातिर सरकार भी हमारे दरमियान है, हम कैसे सोएंगे, उनके सोने में खलल हो जाएगा। इसलिए हुजूर सहाबा से थोड़ी दूर किसी एक झाड़ के नीचे वहां जाकर आराम करते थे। ये हुजूर का मामूल था। एक मामूली से गुलाम और खादिम को भी तकलीफ पहुंचाना हुजूर गवारा नहीं था। हुजूर एक मकाम पर जाकर आराम करने के लिए लेट गए। इत्तेफाक से वहां जो झाड़ जिसके नीचे हुजूर लेट गए थे, उसका साया उतना ज्यादा घना नहीं था, दरमियान में से खाली खाली था वो, तो धूप की शुआएं वगैरह
पड़ तो नहीं रही थी हुजूर पर, लेकिन दिखने में वो झाड़ ज्यादा घना नहीं था, ज्यादा छांव नहीं थी, ठंडक नहीं थी ज्यादा, ऐसा महसूस हो रहा था। तो इस दौरान क्या हुआ, हुजूर तो सो गए, आंख बंद हो गई और सोने की पूरी कैफियत सामने है। इस दौरान क्या हुआ, सहाबा इकराम, अब हुजूर तो उनको छोड़कर चले गए दूर, लेकिन पूरे सहाबा सोने के लिए तैयार नहीं है। कुछ अभी देख रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, को कुछ सोए बगैर खिदमत में है कि हुजूर कभी बेदार हो जाए तो कुछ खिदमत हमसे ले ले। कुछ सोए ही नहीं, खिदमत के लिए मुंतजिर थे। उन्होंने देखा कि एक दरख्त अपनी जगह से जो दूर था, हुजूर जहां सो रहे थे वहां से दूर था, वो वहां से अपने जड़ों को उखाड़कर वहां से निकला और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल बाजू में आकर खड़ा हो गया और हुजूर पर उसका घना साया फैला दिया। हुजूर तो सो रहे हैं, ना हुजूर ने उसको बुलाया, ना हुजूर ने कोई हुक्म दिया, ना कुछ हुआ। सहाबा दूर से मंजर देख रहे हैं कि झाड़ आया, थोड़ी देर के अभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होने ही वाले थे, कुछ मसल रहे थे, तो वो झाड़ फिर वहां से निकला, जहां से आया था वहां जाकर गड़ गया। अब बताइए ये कौन सा मौजिजा हुआ, कौन से काफिर को बताना था कि मैं नबी हूं, उसकी दलील ये दरख्त आकर मुझे साया करना है। कोई पूछा भी नहीं, ना सरकार दो आलम ने उसको बुलाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सोए हुए हैं, वो झाड़ खुद आ गया। हुजूर जब बेदार हुए तो सहाबा ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है कि क्या हुआ? आप जब सो गए थे वो झाड़ वहां से निकलकर यहां आ गया आप पर साया फिगन होने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा बज़ाहिर ऐसा सुना रहे थे जैसे हुजूर के इल्म और इत्तिला में नहीं है। हुजूर ने फरमाया, हादिही शजरतुन इस्तअज़नत रब्बहा, ये वो दरख्त है जब मुझे यहां लेटा हुआ देखा तो अपने परवरदिगार के बारगाह में इजाजत तलब की, ऐ मेरे परवरदिगार तूने मुझे यहां गाड़ा है और मेरे करीब तेरे महबूब है, मुझे इजाजत दे दे कि मैं तेरे महबूब के पास जाकर साया फिगन हो जाऊं। लितुसल्लिमु अलैया, वो इसलिए आया ताकि मुझको सलाम करे। फ़अज़िना लहू, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इजाजत दी, जा महबूब के पास जाना चाहता है, जा मैं इजाजत दे रहा हूं। वो अल्लाह से मांग रहा है, वो पहचान गया कि ये अल्लाह के रसूल है और वो हुजूर के पास जाने को और सलाम पेश करने को, हुजूर की खिदमत में हाजिर होने को अपने लिए सादत समझा, अल्लाह से ये मांगा है, इजाजत लेकर आया और वहां ठहर कर हुजूर की खिदमत में रहा। बताइए इससे किस मुशरिक को या किस काफिर को मौजिजा बताना था? ये यहां इन वाकयात से साबित ये करना है कि ये सरकार से मोहब्बत करते थे, इनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक था, हुजूर से एक चाहत थी, इसीलिए हुजूर ने बुलाया नहीं, लेकिन उनके अंदर ये बात थी, अरे झाड़ है, उसको अकल है, दिमाग है, ना दिल है, इसको कोई बयान करके बताया है कि ये अल्लाह के रसूल है, इनके ये मरातिब है, कोई बताने वाला भी नहीं उनको। उसके बावजूद वो जानते थे, पहचानते थे सरकार को। यहां किसी भी एतबार के मौजिजे का कोई एतबार नहीं है, सिर्फ एक झाड़ है, ये दीगर सारी मखलूक जानती है, ये अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहते हैं। और खाली जानना तो दूर की बात, हुजूर के मंशा से, मर्जी से वाकिफ होते थे। जो हुजूर की चाहत है वो चाहत पर वो टिकते थे। जंग हुनैन जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद नबूवत की आखिरी और खतरनाक जंग थी। फतह मक्का के बाद ये जंग हुई। उस जंग में जो है सबसे ज्यादा तादाद में कुफ्फार का सामना हुआ। उसी जंग में 30,000 कुफ्फार थे। वो जितने अरब के कबाइल दूर दूर के जो ईमान नहीं लाए थे फतह मक्का के वक्त, वो सारे इकट्ठे हो गए कि सब पूरे कबीले मिलकर एकदम से हम वार करेंगे और खत्म करेंगे इस दीन को। वो सारे तैयार हो गए। इधर कुफ्फार भी तादाद में ज्यादा थे, इधर मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद बदर के जंग से लेकर इस जंग तक इसी जंग में थी। 12,000 मुसलमान थे इस जंग में। और सहाबा किराम ने 12,000 जो नए नए लोग इस्लाम लाए थे
फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले, इस्लाम कबूल करने वालों में से बहुत कम शऊर था, उनको सोहबत बहुत कम मिली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनको मालूम ही नहीं था कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, अल्लाह का मंशा क्या होता है। बात ये हो गई, वो सारे दिल में समझे कि वो बदर की तो तारीख है 313 रहकर हमें कोई कुछ नहीं कर सका, अब तो 12,000 हम हैं। उन्होंने ये भुला दिया कि बदर की जंग किसके सदक़े में जीती गई थी, उसके पीछे जात किसकी थी। थोड़ी देर के लिए वो नए नवेले जो ईमान लाए हुए थे, जो इस्लाम के मिजाज से वाकिफ नहीं थे, वो दिल में थोड़ा सा सोचे कि अब तो हम बहुत ज्यादा है। अब वो जो कबीला था हवाजिन का कबीला, वहां के लोगों में तीरंदाजी में मशाक थे, वो तीर ऐसा चलाते थे कि कोई पहचान भी नहीं सकता था। सहाबा इकराम जैसे ही उस जंग के लिए पहाड़ के घाटियों से निकले तो ये पहाड़ के दर्रों में छोटे छोटे सुराखों के पीछे बैठकर तीरों के साथ तैयार थे। हजारों तीरबाज इस तरह बैठे हुए थे। अचानक पूरे सहाबा की जमात पर एक के बाद एक सारे एक ही साथ तीर चलाना शुरू कर दिए। ये सारे सहाबा की ये सफे एकदम इधर उधर तितर बितर मुंतशिर हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब बहुत देर तक इस कैफियत को देखा कि पूरी जमात इधर उधर हो गई है। सरकार दो आलम सब कुछ नहीं फरमाया, न आसमान से मलाइका उतरे। अब आमतौर से ये कह देते ना, हर जंग में जो फतह हुई वो फरिश्तों की मदद से हुई। यहां पर भी हम हुजूर की शान को हटाना चाहते, अरे फरिश्ता आया क्यों, किसकी सूरत देकर आया? फरिश्ते जो मदद लेकर आए, यहां भी सूरत किसकी थी? अब इस जंग में फरिश्ते आने का नामो निशान नहीं है। जैसे ही बंदों के दिलों में अल्लाह के जात पर भरोसा हो जाता, उसके साथ अल्लाह की गैबी नुसरत मुनक़ते हो जाती है। ये उसूल है। जैसे ही बंदे का ख्याल मखलूक के साथ हो जाता है, मुझे इस चीज से फायदा होगा समझता है, अल्लाह अपनी गैबी मदद फौरन खींच लेते। अब इन्होंने सोचा, कुरान ने इसको बताया, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतकुम फलम तुगनि अन्कुम शैआ। तुम्हें अपनी असर, तुम्हारा ज्यादा होना तुम्हें अच्छा मालूम हो रहा था ना, उस वक्त तुम्हें कोई शय तुम्हें बचा ना सकी। अब हुजूर पाक साहब देखा कि सहाबा की हालत बड़ी खराब है। हुजूर उस जंग में एक खच्चर, मादा खच्चर पर सवार थे। खच्चरनी पर हुजूर सवार थे। हुजूर के करीब हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हुजूर ने अब फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, मुझे जमीन से एक मुट्ठी कंकर उठाकर दे दो। जमीन पर जो रेती के कंकर होते हैं, वो एक मुट्ठी मुझे थमा दो। ये कहना था। यहां देखिए, जमा नबातात और हैवानात दोनों के ऊपर इख्तियारात मालूम होंगे इस एक वाकये में। हुजूर ने अब्दुल्ला बिन मसऊद को कहा कि कंकरी उठाकर जमीन से मुझे दो। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद को हुक्म दिया, मगर जिस खच्चर पर हुजूर बैठे हुए थे वो खच्चरनी वहीं बैठ गई जमीन पर। फौरन वो बैठ गई। वो दूर जा रहे थे वो कंकरिया उठाने के लिए। वो खच्चरनी हुजूर के इस हुक्म में अपने आप को शामिल करने के लिए वो नीचे जमीन पर बैठ गई, तो हुजूर का हाथ खुद जमीन तक आ गया। हुजूर खुद जमीन से वो मुट्ठी कंकरियों की उठा ली। वो लाने से पहले ये खच्चरनी बैठकर ये बता रही है कि सरकार, वो भी आपका गुलाम है, मैं भी आपकी गुलामी में ही हूं, मुझे भी हुक्म दे दे तो मैं भी खिदमत के लिए हाजिर है। वो यही पेश करना चाहती थी। हुजूर ने फौरन मुट्ठी वो कंकरियों की उठा ली, और एक मुट्ठी कंकरी, उसमें कितने कंकर होंगे? छोटे छोटे कंकर। वो भी रेती में जो कंकर होते हैं मामूली से जर्रात के बराबर, वो मुट्ठी में आएंगे तो कितनी तादाद होंगे, कितने छोटे होंगे। हुजूर ने उस मुट्ठी कंकर को फेंक कर मारा मुशरिकीन और काफिरों की जमात पर, और फरमाया, शाहतिल वुजूह, शाहतिल वुजूह, इनके चेहरे फिर जाए, इनके चेहरे बिगड़ जाए। यानी ये कंकरियों को कह रहे हैं कि तुम जाओ और उनके चेहरों पर जाकर लगो। और जहां पर मुशरिकीन 30,000 थे, उनमें सहाबा इकराम भी घिरे हुए थे, क्योंकि जंग का मौका है, सहाबा भी उन्हीं में लड़ते हुए। ये सहाबा मुसलमान
और काफिर दोनों इकट्ठा एक जंग में घुल मिल गए थे। हुजूर ने कंकरी फेंकी सबके ऊपर, और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वो जितने छोटे छोटे कंकर थे वो सारे कंकर किसी एक मुसलमान को नहीं लगे, हर एक कंकरी काफिर ही को लगी है, काफिर ही को लगे हैं। और हुजूर ने शाहतिल वुजूह कहा, उनके चेहरों को मुतासिर कर दो, तो कोई कंकर उनके जिस्म के किसी हिस्से पर नहीं लगा। हर कंकर जाता काफिर को ढूंढता, तलाश करता, उसके जिस्म को किसी हिस्से को नहीं जाकर लगता, वो सिर्फ चेहरे को जाकर लगता। वो एक मामूली सा कंकर, उसके अंदर इतनी होशियारी, उसके अंदर इतना जहन, इतना शऊर, इतना फहम कैसे आ गया कि मैं कंकरी हूं, मुझे जाकर लगना है। अरे उसके अंदर इतना कष्ट कैसे आ गया कि कौन मुसलमान और कौन काफिर है, कौन मुसलमान और कौन काफिर है। मुसलमान और काफिर तो बातिनी हिस्सा है। कोई किसी आदमी को साहिब कश्फ बनने के लिए पूरी जिंदगी थमा देना पड़ता। साहिब कश्फ कहते हैं लोगों के बातिन के अहवाल, जो बातिन के अहवाल होते हैं उसको जानने वाला। यहां एक मर्तबा सिर्फ हुजूर के दस्ते मुबारक को वो टच हो गए, सिर्फ हुजूर के जिस्म अक़दस को खाई लग गए, तो वो कंकर होने के बावजूद वो साहिब कश्फ हो गए। कौन मुसलमान है कौन काफिर है मालूम हो गया, और जाके उसको लगे। क्या शान अल्लाह तबारक व तआला ने अता की है। उनमें से बहुत से लोग, जब अब आगे सुनिए तमाशा, अब ये क्या जरूरी है कि चेहरे पे ही लगा होगा, हो सकता है किसी का जिस्म पर भी लग गए होंगे, बोलने का इम्कान है ना। वो जो काफिर थे उनमें से बहुत से लोग जो बाद में ईमान लाए, सहाबा ने पूछा कि तुम्हें वो जो कंकरियां लगी थी कहां लगी थी? हर एक ने कहा कि हमारे चेहरों पर लगी थी, कहीं और नहीं लगी। वो सहाबा पूछ भी रहे हैं और बता भी रहे हैं चेहरे पे आकर कंकरी लगी, किसी और जगह पे नहीं लगी। ये देखिए हुजूर का इख्तियार, क्या आप बताना चाहते हैं, कितना ताबे है, ये कंकर है, इसकी कोई हैसियत है। हम कभी जमीन पैर को लगी तो भी हम समझते ही नहीं, उसको कोई शय ही नहीं समझते, मगर उसका मकाम क्या हो गया। एक कंकर का मकाम बढ़ सकता है निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा से, हुजूर की जात से मुंसलिक होकर राबता और ताल्लुक पैदा करने से उनको फैज मिल सकता है, तो क्या इंसान को उम्मत में मिल सकता? अरे ये सब माला माल है, महरूम सिर्फ हम हैं। अब एक और वाकया देखिए, अब जमादात का नबादत, इन्हीं में हम गौर करेंगे। सिर्फ जंग उहद में जितने यह मुशरिकीन थे वो अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए 10,000 के लश्कर को लेकर आए। वो जो भी कहीं मिलता उसको कुछ पैसे दे देते, रिश्वत दे देते या 2-4 बकरियां दे देते और अपने साथ शामिल कर लेते। और जो बहुत से कबीले थे जो ना हुजूर को पहचानते थे ना उन लोगों को पहचानते थे, बस ये कहते थे हमारे साथ जंग में चलो, तादाद बताना है, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे। कई लोगों को जमा कर लिए, जमा करते करते कई लोग उसमें आ गए, जो उनमें से बहुत से वो लोग भी थे जो जिंदगी में कभी सरकार दो आलम साज़म को नहीं देखे थे। एक शख्स उसमें से हबशी गुलाम था, उसका मामूल था कि सुबह उठने के बाद अपने कबीले के जो बड़े बड़े लोग जिनके पास बकरियां होते थे, वो बकरियों को, किसी के पास 2 बकरियां होते तो वो 2 बकरियां ले लेता, किसी के पास 10 होते तो 10 बकरियां ले लेते। इस तरह से पूरे कबीले में से 100-200 बकरियों को जमा कर लेके जंगल की तरफ रेवट बनाकर लेकर जाता और शाम तक चरा कर लाने के बदले में वो सारे उसको, वो गुलाम को मुआवजा देते थे, उस हबशी आदमी को। उनका काम ये था। अब उसको नहीं मालूम कि क्या कबीला क्या है, ये खानदान क्या है, ये कौन सा दीन आया, कोई नए नबी आए हैं, उसको किसी से ताल्लुक नहीं। रास्ते में इन मुशरिकीन मक्का ने उसको देखा कि वो बकरियां चरा रहा है, तो उन्होंने दावत दी कि हमारे साथ, हमारे जमात में आ जाओ, हम तुमको उसका बदल मुआवजा देंगे। अब वो तो मजदूर आदमी था, कोई एक मजदूरी मिल जाएगी ये समझ के उनके साथ शामिल हो गया। जब ये मैदान उहद में पहुंचे तो उनकी नजर पड़ी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर। पहली मर्तबा देख रहे हैं, पहली मर्तबा हुजूर को देखा तो उनके दिल ने कहा कि ये कोई बुजुर्ग हस्ती मालूम होते हैं, इनके खिलाफ तलवार उठाना
इनसे दुश्मनी करना बहुत खराब बात है। पहले तो मालूम करेंगे कि क्या मतलब है, क्यों ये लोग लड़ना चाहते हैं, उन्हें मारना चाहते हैं। वो सफ़ें तोड़कर इधर उधर से होकर किसी भी एक रास्ते से सरकार दो आलम साहब में खरीफ पहुंचा, साहबा ने रोक लिया। तो हुजूर ने उसको देखकर मुस्कुराया, कहा कि उसका रास्ता छोड़ दो, आने दो उसको। वो शख्स सरकार दो आलम साहब में खरीफ पहुंचा और खरीफ पहुंचकर कहने लगा, ये लोग आपसे इतने खूबसूरत और हसीन हो, तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? इतना हुस्न आपको देखने से मेरा दिल भर गया। जब से पैदा हुआ दिल में वो खुशी नहीं हुई जो आपके चेहरे अनवर को देखने के बाद खुशी हुई। आपके जैसी शख्सियत पर तलवार तीर चलाना ये सही बात नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? तो हुजूर ने पेश किया कि मैं उन सबको उनके इलाह से जोड़ना चाहता हूं, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको जिसने पैदा किया, जो उन्हें पालता है, जो उनका रब है, मैं उन्हें उसकी इबादत के लिए दावत देता हूं। उसने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, वो न माने तो क्या हुआ, अगर मैं मान लूं उसको तो मेरे लिए क्या है? कहा कि वो जो मानेगा उसके लिए जन्नत है। कहा कि फिर मुझे मनवा दो। हुजूर ने कलीमा पढ़ाया तो कलीमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कहा कि अब मेरे लिए क्या हुक्म है? कलीमा पढ़ते ही पहला काम क्या है? जिसका कलीमा पढ़े हैं उसके हुक्म को अपनाना, यह उसकी पहली जिम्मेदारी है। कलीमा पढ़ के बाजू रख दिया, अब मन चाहे जिंदगी गुजारना, ये कलीमा पढ़ के भी बेकार है। कलीमा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। वो शख्स जिसको कोई दीन नहीं मालूम, चरवाहा है, वो कलीमा पढ़ के ये पूछ रहा है, ऐ अल्लाह के रसूल अब बताइए मेरे लिए हुक्म क्या है, क्या करना है करो। अब कलीमा पढ़ते ही ना उस शख्स को नमाज का हुक्म दिए हुजूर, ना रोजे का हुक्म दिया। अब तो जो हुक्म चल रहा था वो जिहाद है, जंग का मैदान है। कहा कि अब तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि तुम जंग में जाओ और लड़ो अल्लाह के रास्ते में। वे अभी तो इस्लाम लाया, ये सब इस्लाम के ये बोझ क्यों? बाद में हल्लू हल्लू डेवलप होंगे भाई, हल्लू हल्लू सीखेंगे लोग। हमारा ख्याल है ना, आहिस्ता आहिस्ता बनेंगे मुसलमान। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान बनने से पहले खबर में चले जाते आहिस्ता। एक जमाना आने की एक चीज, ये गुनाह है, गलती है, मालूम मुसलमान को। आज के मुसलमान का अकीदा क्या है? ये नहीं करना मालूम है, फिर भी बराबर करेंगे, क्या होता देखेंगे। हल्लू बाद में छोड़ दो, गुनाह आज कर ले तो नेकी बाद में कल कर दो। वो जो कल करने की नेकी है वो कल आता नहीं और वो नेकी नहीं मिलती इसको। ये शख्स पूछ रहा है, उसके सामने मैदान जंग है, हुजूर ने कहा जाओ जंग में लड़ो, उसने कुछ नहीं कहा और आगे निकल गया लड़ने के लिए। थोड़ी दूर जाके वो पीछे आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक गुजारिश है, वो ये है कि मैं चरवाहा हूं, मैं घर से जब निकला तो लोगों के 2-2, 3-3 बकरियां करके मैं 100-200 बकरियों को जमा करके चराने के लिए निकला था। उन सारों की बकरियां मेरे पास रह गई है, या रसूलल्लाह उनकी बकरियों को उनके घर तक पहुंचाना ये तो ईमानदारी है, अगर नहीं पहुंचाऊंगा तो मैं बेईमान हो जाऊंगा, खियानत हो जाएगी। ये अमानत है, वो जिसकी जो बकरी लाया हूं वो मेरे पास अमानत है, और उस अमानत को अगर अदा न करूंगा तो ये बात तो अच्छी नहीं होगी ना। वो सरकार को कह रहे हैं वो, लेकिन अब मैं जाना भी नहीं चाहता, मैं वहां तक जाना भी नहीं चाहता। आप कुछ उसका इंतजाम कर दे कि वो बकरियां जहां से जिसकी जितनी लाया हूं उसी घर तक उतनी उतनी बकरियों को किसी भी तरह से पहुंचा दिया जाए, मैं तो जंग में जाकर लड़ने के लिए तैयार हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुट्ठी कंकर जमीन से उठा कर दो। वो उठाकर सरकार दो आलम के मुट्ठी में डाला। हुजूर ने अपने मुट्ठी में लेने के बाद फिर उसके मुट्ठी में डाल दिए। कहा कि जाओ और तुम्हारे बकरियों के रेवड़ पर इन कंकरियों को फेंक दो। क्या शान सरकार की है। अब देखिए क्या हुआ, वो कंकरियां हुजूर के मुट्ठी में जो थी उठाकर उसके मुट्ठी में डाल दे, जाओ बकरियों पर फेंक दो, और कहा जाके फेंक दो, फिर तुम जंग में शरीक हो जाओ। उसने पलट कर एक लफ्ज नहीं कहा कि इस तरह करने से क्या होगा।
कोई एक सुन्नत रसूल तो ये करे तो क्या तो होता, जरूरी है, नहीं करे तो भी चलता ना। ये मुसलमानी नहीं है दोस्त, ये मुसलमानी नहीं है। हमारी मुसलमानी वो नाम को भी मुसलमानी नहीं है। इधर हुक्म रसूल आया, अभी ईमान लाया है, 10 मिनट नहीं हुए ईमान लाने के बाद वो कंकरिया देकर कह रहे हैं जाओ अपने बकरियों पे मार दो, वो अपने अपने मालिकों के पास खुद चले जाएंगी, तुम्हें जाकर लेने की जरूरत नहीं है। वो गए और वो कंकरियों को उन बकरियों पर फेंक दिए। मुअर्रिखीन लिखते हैं, तारीख में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि वो बकरी उसका जिस घर में वो पल रही थी, उसका जो मालिक है, जहां रहता है, हर बकरी वहां पहुंच गई शाम तक। कोई बकरी मिस नहीं हुई, कोई बकरी मिस नहीं हुई। वो सारे हैरत में हो गए कि ये आज चरवाहे के बगैर बकरियां घरों को कैसे आ गई, उनको घर का रास्ता कैसे मालूम हो गया। वो तो जंगल में थी और जिसकी 2 बकरियां थी गलती से इधर की उधर नहीं गई, जहां 2 जाना था वहां 2 ही गई, जहां 10 जाना था और वो 2 जो 10 जो थी वो तय 2 थी वही गई, दूसरी नहीं गई। ये कंकरियां मार दिए तो वो रास्ते पे पहुंच गई। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने ये कंकरियों में ये असर है, बताना ये है। ये कंकरियां जब हुजूर के हाथ को लग गई तो इनके अंदर शऊर इतना आ गया। हुजूर फेंके नहीं, हुजूर ने अपने हाथ को लगाने के बाद उस चरवाहे हबशी के हाथ में दे दिए और वो फेंक रहा है। सिर्फ हुजूर के हाथ को लगने की एक निस्बत है। वो कंकरी बकरी को लगते ही बकरी को पता चल गया कि मुझे कौन भेजना चाहता है, कहां भेजना चाहता है, मुझे कहां जाना है। इतना प्रोसेस वहां पर पूरा कंप्लीट हुआ। ये सरकार दो आलम ज़ात है। अब इससे बेहतर कायनात में कौन है दोस्त? कोई इससे बड़ा मकाम वाला है? इससे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला कोई है कायनात में? जिसको हम अपना, जिसके हम फॉलो होना चाहते हैं, जिसको आइडियल बनाकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं और फख्र से कहते हैं मैं फलां का फैन हूं, मेरा फेवरेट हीरो फलां है, मेरा फेवरेट क्रिकेटर फलां है। तुझे मालूम भी है वो कौन है, उसकी जिंदगी क्या है, उसके अखलाक क्या है, उसका कमाल क्या है? सिर्फ बैट हिलाया तो उसका दीवाना हो गया। ये कौन सा इंसान, ये कौन सा मुसलमान है? यहां से वहां कूद गया तो वो एक्टर का फैन हो गया। और यहां ये अजमत नहीं सुने, ना हमने अपने औलाद को ये बताया, ना ये सुनवाया उनको कि जो सरकार दो आलम की जात है, हुजूर की अजमतें हैं, जो मकाम और मर्तबा है, देखिए क्या है। ये सब पहचानते थे, इनके अंदर पहचान थी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुजूर एक मकाम पर सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। एक बद्दुआ आया आराबी जो गांव का रहने वाला था। उन्होंने कहा कि ये जमात क्या है, ये कौन है? तो बताया गया कि ये नबी है और हम सब उनके गुलाम हैं, उनके उम्मती है। कहा कि आपके नबी होने पर क्या दलील है, सबूत क्या है, आप नबी है, इसकी गारंटी क्या है? हुजूर ने फरमाया तू गारंटी किससे लेना चाहता है? अब देखिए ये क्या हुआ। अगर मोजिजा होता, जितने अंबिया अलैहिस्सलाम को मोजिजात दिए हैं, हमारा ये उन्वान मोजिजात का नहीं है, हालांकि मोजिजात के जैसे ही वाकयात है। हम ये कह रहे हैं कि इसको तकवीनी इख्तियारात, हुजूर को अल्लाह ने जो चाहे कर ले, जो चाहे दिखाना चाहते हैं दिखा ले, ये इख्तियार दे दिया। अगर मोजिजा होता तो उसमें कैद हो जाता। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया अल्लाह ने, वलक़द आतीना मूसा 9 आयातिन, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजिजे अता किए। अंबिया अलैहिस्सलाम को गिनती के गिन कर मोजिजे दिए। मोजिजा बन के सारे अंबिया आए, सरापा मोजिजा बनकर मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। हुजूर को अल्लाह ने क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, हुजूर की को मोजिजा दिया तो दूर की बात है, अरे वो जो कंकर जिस्म से लग जाए वो भी मोजिजा हो जाता है। हुजूर का पसीने का कतरा मोजिजा है, हुजूर का मुंह मुबारक बाल शरीफ भी मोजिजा है। अब मोजिजों की गिनती क्या करेंगे? बाज लोगों ने 1200 मोजिजात गिने हैं, 1200 किस्म के मोजिजे गिने हैं, कोई हदो इंतहा नहीं है। अब देखिए अगर मोजिजे के हद तक है, इख्तियार नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात में और आम लोगों में सिर्फ फर्क यह है, वो मोजिजा कहकर हुजूर की शान को नबुवत के हद में रख देते हैं
और हमारा अकीदा साफ ये है, मोजिजा तो है लेकिन इख्तियार मुस्तफा का वो मरकज और महवर है। ये फर्क है अकीदे में। हम ये कहते हैं कि मोजिजा सिर्फ ये हैरत अंगेज चीज तो है, मगर हुजूर के चाहत के मुताबिक अल्लाह ने ऐसा कर दिया। ये अकीदा समझाना है। ये सहाबा का अकीदा था, ये सरकार दो आलम बताना चाहते हैं। वो बद्दू आकर कहने लगा कि आपके नबी होने की दलील क्या है, तो कोई एक दलील मोजिजा दिखा देना था। हुजूर ने नहीं फरमाया, बता तू क्या देखना चाहता है, तू कैसा मोजिजा देखना चाहता है। उसने इधर उधर देखा तो एक झाड़ दरख्त नजर आया, एक दरख्त नजर आया। उसने कहा कि वो दरख्त, उसके ऊपर जो टहनी है, एक शाख है, वो शाख दरमियान से कट कर अगर यहां आकर आपका कलीमा पढ़कर गवाही दे तो मान लूंगा। वो दरख्त नहीं, वो दरख्त में से एक टहनी को वो फिक्स किया, ये टहनी इतनी डाली, वो टूट के आके गवाही देना तो मानूंगा। हुजूर ने फरमाया, जा तू ही बुला के ला। अगर मैं कुछ कर दूं तो फिर जादू है ये कहेंगे, जाओ उस दरख्त को बोल दो कि तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। वो तो अब वो सरकार दो आलम गोया कि वो पागल हो गया। आप वो सोच रहा था मैं जाकर वो दरख्त के सामने ठहर कर बात करूंगा, दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। देखने वाले क्या समझेंगे, भाई ये कौन सा पागल है जो झाड़ों से बात कर रहा है। कहा कि तुम ही ने तो कहा है जाओ उससे बात करो। वो गया इधर उधर देखते हुए, शर्माते हुए, और मुतालबा जितना नफ्स वाला होता, जितना अपने ख्वाहिश वाला होता, ख्वाहिशात इंसान को हमेशा पागल बनाते, जलील करते। तुम पूछे ना ये होना, इसलिए तुम्हारे जरिए से ऐसा करवाए। वो जाकर कहने लगा तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। इधर ये कहना था, वो शाख उधर से इधर से दो तरफ से कट के वहां से छूटा, और जैसा इंसान चल के आता है वैसा चल के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल। अब इसमें बड़ी खास बात यह थी कि वो दरख्त, उससे जो शाख चढ़ के आया, हुजूर ने उसको हुक्म तक नहीं दिया, जाके ना कुछ कहा कि आए वो डाली, आए वो शाख तो निकल के आ जाए, कुछ नहीं फरमाया। कहा कि जाओ तुम कह दो कि मैंने कहा है, जाकर तुम कह दो, बस वो जो होगा आप देख लेंगे। क्योंकि यहां हुजूर को भी मालूम है कि वो जानता है, वो मुझे जानता है, जब मेरा नाम लिया जाए तो इनकार नहीं करेगा। अब इससे क्या सबूत मिला उम्मत को? इसमें नसीहत क्या है? निस्बत जब हुजूर ने ये कहा है तो डाली टूट के आ गया। दोस्त, हम कब टूट के आएंगे हुजूर की खिदमत में? हम कब ख्वाहिशात नफ्स को छोड़ेंगे? उनको सर थोड़ा सा मिलना चाहिए, बस मौका मिलना चाहिए खिदमत रसूल का। इस तरह की अनगिनत रिवायात है। एक और बद्दू का वाकया है, उसने जब ऐसा ही कहा तो हुजूर ने झाड़ को बुला दिया। वो झाड़ जमीन से उखड़ के सरकार दो आलम की खिदमत में आ गया। बेशतर ऐसे अनगिनत रिवायात है। बस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुंसलिक होना, उनके जिंदगियों में बागो बहार चार चांद लग जाते थे, और चार चांद आज तक नहीं लगे हमारी जिंदगी में, चार भी एक भी नहीं लगा। एक मर्तबा का वाकया था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से फारिग हुए। इशा की नमाज के बाद दो सहाबा अंसारी जो सहाबी थे, जो एक साथ आते और एक साथ घर जाते थे, एक हजरत उब्बाद बिन बिशिर और एक हजरत सैयदना उसैद बिन हुज़ैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। जब ये रोजाना कोई एक चराग वगैरह लेकर आते थे, रास्ते में बहुत अंधेरा होता था, घर पहुंचने में तकलीफ होती थी, रास्ते में जानवर वगैरह का भी हमला करने का अंदेशा था, वो चराग वगैरह लेकर आते थे। आज जो है क्या हो गया कि बहुत तेज हवाएं चल रही थी, चराग रुकने के लिए काबिल नहीं था। हुजूर से कहा, या रसूलल्लाह हमारे घर दूर है, हम इशा की नमाज के लिए आ गए हैं। अब इशा की और फजर की नमाज सहाबा किराम में उसकी जमात की बड़ी अहमियत थी। बशिरुल मशाईन फिद्दुलम, हुजूर ने फरमाया तारीकियों में चलकर मस्जिदों को आने वालों के लिए खुशखबरी सुनाओ।
ये इशा की इंतहाई अंधेरा हो जाता और फजर की नमाज अंधेरे के वक्त है। मुनाफिकीन 3 नमाजों में पहली सफ में मुअज्जिन के बाजू ठहरते थे और इशा फजर में गैब। इसका मतलब यह, जब तकलीफ वाला हुक्म आ गया तो उस वक्त दीन को छोड़ देना, हुक्म खुदा को पामाल करना, यह निफाक होने की अलामत है। हुजूर से ये सहाबा तो आ गए, तेज हवा है, हम वापस आ सकेंगे या नहीं ये सोचा ही नहीं, वो आ गए। अब हुजूर से कहने या रसूलल्लाह हमारे घर दूर है, हमारे पास कोई चराग नहीं है, बगैर चराग के हमारा रास्ता ही मालूम नहीं होगा। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का कोई इंतजाम नहीं था उस दौर में। हजरत उमर के जमाने में सबसे पहले दुनिया की तारीख में स्ट्रीट लाइट लगाने वाले हजरत उमर थे। उससे पहले कभी भी रास्तों में लगाने का कोई तस्वुर नहीं था। महल्लात में, घरों में चराग लगाते थे, रास्ते में भी चराग लगना, ये तस्वुर, ये ख्याल सबसे पहले आया हजरत सय्यदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। बोलते ना, ये फला सीट पर चढ़ने के बाद वो लेटा लगाया। एक साहब बोल रहे थे कि पहले इस तरह के ज़ईफ लोगों को पिंचन नहीं थे, ये फला सीट पर चढ़ने के बाद सबसे पहले ये निकाले, इससे पहले कोई नहीं देता था। सबसे पहले गरीब लोगों को पिंचन देने वाले हजरत उमर थे। अब ये सुनने वाले मुसलमान हैं, मुसलमान नाम का मुसलमान है, मुसलमान ही नहीं मालूम। ऐसा मुसलमान है जिसको मुसलमान ही नहीं मालूम। कहा कि वो फला ढेर चमार वो सबसे पहले शुरू किया तो बड़ी दिल में अकीदत और मोहब्बत ईमान उस पर आ गया, और शुरू करने वाले सबसे पहले हजरत उमर थे। ज़ईफ लोग जो काम काज नहीं कर सकते उनके लिए। खैर, हमारा मौजू सिर्फ जिक्र मुस्तफ़ा है, दूसरी तरफ जाना नहीं है, और बहुत सी चीजें हैं। तो सहाबा ने अर्ज किया, रसूल हमारे कुछ इंतजाम कीजिए, लाइट का इंतजाम कीजिए। सरकार दो आलम शासन ने घर में देखा, हुजूर के घर में चराग में तेल नहीं है। उधर गुर्बत और फकीरी का हाल यह है कि घर में रोशन चराग नहीं है। अरे जो खुद नूर हो उसके घर में चराग की जरूरत क्या है? जो सबको नूर और रोशनी बांटने वाले हो उनके घर में चराग की जरूरत क्या है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सुई से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर पेवन टाक रही थी, सुई गिर गई, ढूंढ रही थी, नहीं मिली, नशाने से अंदाजे से टाक रही थी। सरकार दो आलम हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए, इधर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक थोड़ा सा खुले, नूर निकला और वो गिरी हुई सुई आपने उठा ली। कमालात तो ये है कि दंदाने मुबारक के नूर से गुमी हुई सुई मिल जाए, और इख्तियार ये कर रहे हैं कि पैबंद लग रहे हैं कपड़ों पर। हमारे पास कुछ रहो न रहो, लोगों के सामने तो दिखाना मैं ये हूं। 2 पैसे नहीं रहे तो भी जाते वो EMI बन लेते, वो बला सर पे डाल लेके आ जाते। क्या जिंदगी! कोई कौन सा आदमी है नहीं मालूम जिसके सर पे खर्च नहीं है। अगर कोई आप में से बैठ के है, 2 रकात शुक्राना पढ़ के जाइए कि अल्लाह ताला फजल है मेरे ऊपर, मेरे ऊपर खर्च नहीं है। और उसको फैशन समझ रहे हैं, मैं ये खरीद लिया, EMI पे ले लिया। EMI का मतलब वो एक लफ्ज मालूम है, तुम्हारे सर पे बोझ है, आफत है, तुम्हारे ऊपर नींद हराम है, सुकून की नींद नहीं है तुमको। नहीं, ये EMI से AC खरीद लिए, अच्छा आराम से सोने के वास्ते, वो कमरा तो ठंडा हो गया, मगर इसके पैसे बनने का जो जहन में खलल है, इतने पैसे कैसे बनूंगा, उसकी वजह से नींद चले गई। उससे तो अच्छा फैन के नीचे सो जाना था, थोड़ी देर तो नींद लगती थी। ये कौन सी होशियारी है नहीं मालूम। अब ये कहते ये पढ़ा लिखा है, तुम पढ़े लिखे नहीं है। ये लॉजिक हमको समझाओ, वो कौन सा एजुकेशन है, हमें इंडिकेट करो उसके बारे में। खैर, सरकार की बात थी, हुजूर का ये मर्तबा था, वो वाक़िया हम अर्ज कर रहे थे कि वो 2 सहाबा जाना था घर को, उन्होंने कह दिया रसूलल्लाह कोई इंतजाम नहीं है। अब लाइट का इंतजाम हो रहा है उस जाते वाला की तरफ से जिसके घर में चराग में तेल नहीं है। हुजूर ने एक खजूर की छाल वहां पड़ी हुई थी, लकड़ी, वो उठाकर उनको दे दिया, कहा कि ये लेकर जाओ। लाइट के बजाय खजूर की छाल दे दी। सही बुखारी में हदीस आई है। कोई, मैं बारहा आज कर रहा हूं, कोई एक बात कच्ची साबित हुई बगैर सनद की, मेरी शेरवानी उतार लो बस जाने से पहले। और जिंदगी में कभी बोलने की आदत नहीं है, ना बोल सकते हैं हम।
ये बुखारी में हदीस आई है, हुजूर ने क्या कहा उनके बात पर, एक मामूली सा खजूर का छाल और वो लकड़ी दे दी, ये लेकर जाओ। अब वो यकीन वाले थे, उन्हें मालूम था कि हुजूर ने ये दिया है तो हमारी हाजत जरूर पूरी होंगी, हम नाकाम हरगिज नहीं होंगे। दरे रसूल से कुछ मिल जाए और नाकाम हो, ये उनके पास नहीं था। उनका एक ही अकीदा था, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, रसूल जो दे दे वो ले लो, तुम्हारे लिए हर तरह की कामयाबी है उसमें। वो लेकर जैसे ही मस्जिद नबवी से बाहर निकले, अंधेरे का जैसा ही सामना हुआ, वो खजूर की लकड़ी रोशन हो गई। जैसे लाइट होता है, गोया के पूरा ट्यूबलाइट ही हाथ में दे दिए सरकार दो आलम साहब। वो लकड़ी भी है, वो पूरा रोशन हो गया। और रोजाना अपने चराग में जो आते थे, वो चराग की रोशनी उतनी नहीं थी जितनी रोशनी इसमें है। वो सहाबा खुद बयान करते हैं, हमारे सामने रोशनी इतनी ज्यादा थी कि हम दो ही नहीं, हमारे सामने 10 हो, पीछे भी 10 हो, तो ये सबके लिए ये रोशनी काफी थी। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरे तो करम का क्या ठिकाना। वो नवाजने पे आए तो ये नहीं देखते कि इसके लिए बराबर है या नहीं। हम जिस फकीर को भी दिए उतना ही देते हैं जितना उसके चाय के लिए भी बराबर नहीं होता, वो किसी काम का भी नहीं। और हुजूर जब देते हैं तो इतना देते हैं कि उसको और उसके साथ वैसे 10-20 को वो काम आ जाए। अब वो सहाबा, अब आगे सुनिए और ईमान अफरोज, इस लकड़ी में कौन सी तासीर है। तो हम नबातात और जमादात और नबातात कह रहे थे ना, ये लकड़ी है नबातात के हुक्म में, इसके अंदर हुजूर का इख्तियार। अब यहां मोजिजा कहेंगे, सिर्फ ये कहकर गुजर जाएंगे। मोजिजे का टर्म तो, उसका डेफिनेशन तो ये है, मोजिजा किसी काफिर को, अनबिलीवर को ये साबित करने के लिए पेश करे कि वो नबूवत के मनसब को मान ले। यहां पर 2 सहाबा है, जलीलुल कद्र सहाबा है, उनको मनवाने की जरूरत नहीं है। वो लकड़ी देते ही मान लिए, या रसूलल्लाह इससे क्या होगा, रोशनी कहां से आएगी, ये तक नहीं पूछा उन्होंने, वो लेकर निकल गए। अब जब ये 2 निकल गए, रास्ते में बहुत दूर तक जाने के बाद एक चौरास्ता आ गया, वहां से दोनों को अलग अलग रास्ते लेना था। एक दाएं तरफ जाने थे, एक को बाएं तरफ जाना था। अब वो लकड़ी एक है, अब क्या होगा। उन दोनों में से एक ने कहा कि अब हमारा यहां से रास्ता कटने वाला है, दोनों को अलग अलग रास्ते इख्तियार करना, आप क्या करेंगे। वो दूसरे एक सहाबी से कहा, उनके हाथ में पहले से अरबों का दस्तूर और मामूल था, असा पकड़ते थे हाथ में। उन्होंने उनके हाथ में जो असा है, लकड़ी थी, उस लकड़ी को इस लकड़ी से थोड़ा सा लगा दिए। जैसे ही वो लकड़ी जो हुजूर नहीं दिए थे उनको, हुजूर जो दिए थे वो एक ही लकड़ी थी, दूसरे सहाबी के पास उनकी घर से लाई हुई लकड़ी थी, वो लकड़ी इस लकड़ी से लगाते ही ये लकड़ी भी रोशन हो गई। कहा कि चलो तुम अपने घर जाओ, ये जैसा रोशन है वो वैसा रोशन है। ये हुजूर की दी हुई लकड़ी, हुजूर इसमें ये शान बताना चाहते हैं, किसी को हुजूर कुछ दे दे तो वो इस काबिल बन जाता है कि वो सबको वो बांटना शुरू कर देता है। उसके अंदर फिर बांटने की कैफियत आ जाती। उसको रोशन ऐसा किए, सिर्फ उसको रोशन नहीं किए, रोशन खुद भी हो जाए और किसी को चाहे तो रोशन करता भी फिरे। ये 2 खूबियां उसके अंदर हुजूर ने अता कर दी। अब वो दोनों लेकर अपने अपने घर चले गए, कोई कमी नहीं आई। अब ये बताइए कहां तक इख्तियार है। हुजूर ने ये नहीं कहा कि अगर तुमको आगे जरूरत पड़े तो वो लकड़ी यहां लगा लो। ये सहाबा को कैसा याद आया, इनके अंदर ये थॉट कैसे आया कि वो लकड़ी इसको लगा लेंगे तो ये रोशन हो जाएंगी। समझा उन्होंने मारिफतुर रसूल, हुजूर क्या है, जात अक़दस की शान क्या है, वो मालूम किए थे। पहले मालूम ही नहीं है ना, ये जात से ये काम होते, जैसे ये आदमी से ताल्लुक रखे तो ये काम हो जाते, फलां से ताल्लुक है तो ये काम निकल जाते। ये जैसे हमको मालूम है, उनको एक ही मालूम था, सारे काम इसी एक जात से होंगे। उस एक जात को पकड़ लिए वो और समझ गए कि हमारे सारे काम पूरे होंगे। सब पहचानते थे उसको, एक इंसान नहीं पहचाना। क्या बात है, वो लकड़ी के अंदर क्या तासीर आ गई। तासीर से महरूम है तो सिर्फ इंसान है। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे। अबू सुफियान और सफवान बिन उमैया, ये दोनों हरम में बैठकर
बात करना है तो बाहर चले जाओ। मैं कोई लफ्ज बोल दूंगा, आप लोगों को, आपके माँ बाप को तकलीफ होती। बिल्कुल बात नहीं करना मेरी महफिल में। तुम्हारे क्लास में जिस तरह रहते वैसे रहो बस। बाद में होना तो आओ खेल लेंगे हम मिलके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सुफियान और सफवान बिन उमैया ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक एक भेड़िया एक हिरन का शिकार कर रहा था। एक हिरन का शिकार करते करते उसको भगा भगा के ला रहा था। अचानक जब वो हिरन हार गया तो वो शेर भेड़िया उस पर गालिब आ गया। जैसे ही शेर उसको दबोच लिया हिरन को, ऐन उसी वक्त उस हिरन के दो पैर हुदूद हरम के अंदर थे। हुदूद हरम समझते होंगे, जैसे हुदूद हरम का इब्तिदा मस्जिद आयशा तनईम मकाम से शुरू हो रहा। वहां जाकर हम एहराम बांधते हैं दोबारा उम्रा करने के लिए, उसको हुदूद हरम, हद हरम कहते हैं। इस तरह से हर तरफ हद हरम है। उधर जिराना है, वहां पर भी जाके लोग एहराम बांध कर आते हैं। ये हुदूद हरम की इब्तिदा है। तो ये जितना भी ये बाउंड्री है जिसको हुदूद हरम कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उस हिस्से में शिकार करने को मना किया। कुरान में शिकार करने को मना फरमाया। ये हुक्म कब आया मालूम? हज के अय्याम में आया, पहले नहीं था। वइदा हललतुम फस्तादू, जब तुम पूरा निकाल दो और हरम से बाहर रहो तो शिकार करो। एहराम निकाल देना, हरम से बाहर होना, हरम में शिकार नहीं करना, इसकी पाबंदी थी। ये अमन वाला मकाम है ना, कुरान ने साफ कह दिया ये हरम का मकाम है, यहां अमन की जगह है। तो ये अभी आयत कुरान की नहीं उतरी, उस वक्त का ये वाकया है। ये भेड़िया उस हिरनी पर हमला कर दिया, बिल्कुल दबोच लिया भगा भगा कर। तो उसके 2 कदम हरम के अंदर थे, 2 हरम के बाहर थे। उस भेड़िए ने उस हिरन को छोड़ दिया। ये मंजर वहां बैठकर अबू सुफियान और सफवान बिन उमैया ये दोनों ईमान नहीं लाए थे। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे। ये देख रहे हैं, मंजर हैरत हुई कि ये अचानक इतना भगा के लाया और दबोच लिया, ऐन क्यों छोड़ दिया? वो देखे कि उसके 2 पैर हरम के अंदर आ गए, इसलिए छोड़ दिया। वो दोनों आपस में बात करने लगे। अबू सुफियान ने कहा अजीब बात है, वाह लिल अजब, क्या अजीब बात है। क्या भेड़ियों को भी मालूम हो गया कि हरम की हद क्या है? हरम की हद भी मालूम है और हरम में शिकार नहीं करना बेअदबी है, यह भी उसको मालूम है। ये गुफ्तगू कर रहे थे, कितनी अजीब बात है, जानवरों को भी ये कैसे मालूम है? ये कह रहे थे। उधर से उस भेड़िए ने अल्लाह के तौफीक से बात किया अबू सुफियान से, अव अअजब मिन ज़ालिक, इससे भी अजीब बात मालूम है तुम्हें क्या है? ये तो अजीब बात समझ रहे हो, ये अजीब बात नहीं है। इससे भी अजीब बात वो है, मदीने में जो नबी अल्लाह की तरफ से तशरीफ फरमा है, वो आसमान और जमीन कायनात के सारे गैब की खबरें वही बैठकर बताते हैं। और बदबख्त है वो इंसान जो उन पर ही ईमान न लाया। अजीब तो वो लोग है। यानी पलट कर अबू सुफियान इनको कह रहे हैं, ताज्जुब तो तुम पर है, तुम्हारे कबीले में पैदा हुए, तुम्हारे खानदान में पैदा हुए और तुम महरूम हो। अजीब बात तो ये थी, भेड़िए कहां है, उनको कैसा इल्म है आकायद व जहां का। वो हरम के हद को भी जानते हैं, कहां कैसे रहना, कहां क्या हुक्म बजा लाना, वो जानते हैं। हालांकि उसके लिए उतना हराम नहीं था। और मुसलमान तो हराम हलाल की पूरी तमीज भूल गया। उसके लिए ये अगर खा लेता तो हराम होता था। अरे वो हराम खा भी गया तो जहन्नम तो नहीं है ना उसके लिए। जहन्नम और जन्नत सिर्फ इंसानों के लिए है। सारी मखलूक महशर के दिन अल्लाह कहेंगे कि तुम मिट्टी हो जाओ, तो वो सब मिट्टी हो जाएंगे। उनका हिसाब, जिनका हिसाबो किताब नहीं, वो हरम की हद जानते हैं, वहां हराम चीज नहीं खाते, जिनके लिए हराम नहीं है। अब हमारे लिए हलाल और हराम के हुदूद है, हम तो उसकी कोई फिक्र आज तक नहीं की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ के बाहर तशरीफ लाए तो 100 भेड़िए, शेर, बबर वगैरह पूरे जमा हुए हैं मस्जिद नबवी के गेट पर। हुजूर ने देखा, वलहुन्ना
वलहुन्ना गवा, वो गौगा कह के ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, साहबा ने उसको रिवायत की, वो अपनी जुबान में बात कर रहे थे, वलहुन्ना गवा कह के रिवायत की। वो अब हुजूर करीब गए तो वो अपनी जुबान में बात करने लगे। बहुत देर तक बात करने के बाद सहाबा से हुजूर ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि ये क्या कह रहे हैं? लो भाई, अब हुजूर कुछ भी नहीं पढ़े, कोई जुबान नहीं आती, कोई कितना ही पढ़ा हुआ आदमी है, जानवर की बोली तो समझ नहीं सकता ना, वो क्या कहना चाहता है, क्या जरूरत है, ये महसूस कर सकता है, इसको खाने की जरूरत है, चारे की जरूरत है, लेकिन उसकी जुबान में वो क्या कह रहा है ये समझने वाला इतना पढ़ा लिखा कोई आज तक पैदा हुआ? और जिस जात को कोई मालूम नहीं, वो मक्के में मदीने में रहकर जिंदगी गुजार लिए है, पत्थरों की जमीन में थे, और वो जानवर बात कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, ये आपके गुलाम हैं, आपके सहाबा है, इनके बकरियों को शिकार करना हमें अच्छा नहीं लगता। वाह भाई, कुर्बान जाए। जानवर कह रहे हैं हम इनके बकरियों को खाने के लिए, पकड़ने के लिए जाते हैं तो हमें आप याद आ जाते हैं, ये आपके गुलाम, आपके सहाबा है, आपके सहाबा के बकरी को अगर हम लेंगे उससे उनको तकलीफ होगी तो कहीं आपको तकलीफ ना हो जाए, हमें उसका डर है। सुन्नत रसूल को छोड़ते हुए मुसलमान नहीं सोचा आज तक इससे सरकार को तकलीफ कितनी होगी, और वो जानवर सोच रहे हैं आपके गुलाम की बकरियां कैसे ले। तो हुजूर ने फरमाया कि फिर तुम क्या कहना चाहते हो, फिर आए क्यों हो? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप अपने सहाबा से कहिए कि वो रोजाना बारी बारी से एक एक बकरी वो खुद दे दे, हम खाकर जाएंगे। सहाबा से हुजूर ने कहा, तो हुजूर ने कहा या रसूल अल्लाह, हम बकरी को पाल के तैयार करके अपने ही हाथों से कैसे हवाले करेंगे? ये हमारा जी नहीं चाहता, हम ऐसा नहीं कर सकते। सहाबा ने कहा हम चाहकर बकरी को उनके हवाले नहीं करेंगे। हुजूर ने कहा कि भाई ये लोग बकरियां हवाले करना नहीं चाहते हैं, या रसूल अल्लाह हम खाना भी नहीं चाहते, हमें क्या करेंगे, हमारा क्या हाल होगा नहीं मालूम। ये कहकर या रसूल अल्लाह जो भी हो होने दीजिए, हम आपके सहाबा के बकरियों को हाथ नहीं लगा सकेंगे, हम कहीं और जाकर अपना शिकार तलाश कर लेंगे। हम मदीने से दूर जा नहीं सकते थे, रोजाना आपकी जियारत होती थी यहाँ पर, इसलिए यहाँ गुजारिश करने के लिए आए। अगर आपके सहाबा नहीं चाहते तो हम कहीं और ही शिकार करेंगे। ये कहकर वो सारे जो है निकल के चले गए। ये जानवरों में एहसास है आकाए दो जहां की तकलीफ का, उनके गुलामों को तकलीफ देंगे तो सरकारों को ही तकलीफ होगी। ये एहसास सरकार दो आलम के सामने जानवर पेश कर रहे हैं। एक एक जानवर का, बाज जानवर तो जानवर होने के बावजूद वो इंसानों को बहुत पीछे कर दिए। हुजूर के ऊंटनियों में से एक ऊंटनी का नाम था शाहबा। हुजूर के विसाल के बाद वो 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, ना खाया ना कुछ पिया, और उसी भूख के हाल में मर गया वो ऊंट। हुजूर के फिराक में जब सरकार दो आलम नजर नहीं आए तो बेचैन हो गया, और मदीने की गलियों में पुकारता था, चीखता था, और हर तरफ जहां जहां सरकार दो आलम घूमते थे, जहां हुजूर का गुजर होता था, वो गलियों में जाता और हुजूर को तलाश करते करते आखिर वो मर गया उसी हाल में। अरे हुजूर के बगैर ना उनको खाना अच्छा लग रहा था, ना पीना अच्छा लग रहा था, और सारे सुन्नतों को छोड़ दिए। हुजूर को हर तरह की अज़ियत उम्मत देकर आराम की नींद सोना चाहती है। ये जानवर भी नहीं करे दोस्त। ये उन्वान लेने का मतलब ये है, जो इश्क और मोहब्बत, जो फरमाबरदारी का जज्बा जमादात में था, नबातात में था, हैवानात में था, ये सारे अर्जले खल्क है, ये सारे बदतरीन मखलूक में से निचले दर्जे के हैं। इन्होंने इश्क के फरमाबरदारियों के हुदूद कायम कर दिए। अरे मजबूरियां भी होती है दोस्त। वो जो कंकरियां लेकर अबू जहल आया था, ये वाकया सुने हैं ना हम, आकर मुट्ठी बनकर कहने लगा, ऐ मोहम्मद फैन आखिरी बात है, अगर तुम आज ये बता दो मेरे मुट्ठी में क्या है तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। हुजूर ने फरमाया, तुम इसको बड़ा सवाल समझते हो मेरे लिए, मेरे मकाम को समझे नहीं इसलिए इसको बड़ा समझे हो। तुम ये पूछ रहे हो कि मुट्ठी में क्या है, वो मैं बताऊं। ठीक है, इससे इस सवाल को और थोड़ा मुश्किल कर देंगे। अगर वो बता दे तुम्हारे मुट्ठी में जो है, अगर वो बता दे कि मैं कौन हूं तो फिर क्या ख्याल है?
ये तो नामुमकिन चीज है ना। हुजूर के जुबान में कलाम है, बात कर रहे हैं। ये और खुश इसलिए हो गया अबू जहल कि ये जो मुट्ठी में चीज है इसके अंदर बात करने की सलाहियत नहीं, कैसे बात करी। अरे वो चाहे तो सबसे बात करा सकते हैं, वो चाहे तो जिस शय पे नजर डाल दे, तवज्जो डाल दे, तो जो कुछ चाहे वो करा सकते हैं। हुजूर ने फरमाया चलो मैं उसको ही हुक्म देता हूं, उससे पूछ लो कि मैं कौन हूं। इधर वो मुट्ठी खोलने ही वाला था, कंकरियों ने आवाज बुलंद, आवाज गूंजी थी, वो कलिमा पढ़ रहे थे कंकरियां। वो दुश्मन के मुट्ठी में है मगर सामने रसूलुल्लाह है, तो लिहाज हुजूर का रखा, दुश्मन के चुंगल में होने का लिहाज नहीं था उसको। चुंगल में किसी की भी हो, कैसे भी हालात हो, कैसे भी मौके हो, कैसे भी रुकावटें हो, सरकार को छोड़ना तो है ही नहीं किसी भी सूरत में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सब का प्रोसेस, ये क्यों होता है, हुजूर की शान क्या है, अल्लाह ने कुरान में बता दिया। महबूब, लोग आपको देख रहे हैं कि आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, आपके अंदर ये सलाहियत कैसे है। हाथ आपका है बज़ाहिर, मगर वो हाथ में जो कुछ हरकत है वो सब हमारी है। और कुरान में साफ अल्लाह ने यहां तक कह दिया, हाथ आपका नहीं है, लोगों को दिखाने में आपका हाथ है, मगर ये हाथ मेरा हाथ है। यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम, हुजूर के हाथ को अपना हाथ कहा। और हुजूर वो जो कंकरियां फेंक रहे थे, अल्लाह ने कहा महबूब ये कंकरियां जो इस तरह से बाशऊर हो गई, जिसको लगना था उसको लगी, इसलिए है कि ये आप नहीं फेंके, हम फेंके हैं। हम आपको कुछ करने ही नहीं देते, आपके हाथ से काम हम करते हैं, इसलिए ये तासीरात और कमालात है। इंशाअल्लाह हम कल क्या उन्वान होगा, अल्लाह तबारक व तआला क्या बात लाएंगे, हम कल देखेंगे। आज हम अपनी बात को इसी पर ख़त्म करेंगे। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा गया सुना गया अमल की तौफीक अता फरमा, तेरे महबूब से मोहब्बत और इश्क अता फरमा, आपके कामिल इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।